वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चर्चित व्यक्तित्व है फॉर ऑल एनटीए नेट एंड ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। चलिए हम इससे आगे बढ़े। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्य जो हैं 193 हैं और 2 ऑब्जर्व स्टेट हैं इसकी। और इसके बारे में और कहें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसके भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि जो नियुक्त किए गए हैं वो इंद्रमणि पांडे हैं, आप इनके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। अब अटॉर्नी जनरल की बात करूं, जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी कहलाता है। कानून से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जितने भी अधिकार होते हैं वो उसके पास होते हैं। वो सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है कानून से रिलेटेड। वो के वेणुगोपाल है और के वेणुगोपाल का जो है 1 वर्ष कार्यकाल राष्ट्रपति कोविंद द्वारा बढ़ाया गया। और इससे पहले जो थे वो मुकुल रोहतगी थे और अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल जी। आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किससे पुनः सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। जो सॉलिसिटर जनरल है और जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल के जो नेक्स्ट पद होता है वो सॉलिसिटर जनरल होता है, यानी ये देश का दूसरा कानून अधिकारी कहलाता है। वो किससे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2020 में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? ये गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर पूछ ले किसे नियुक्त किया गया है तो वह एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के लिए नियुक्त किया गया है। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के 4थे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कई सम्मेलन होते हैं और अपने भारत के जो कोई अधिकारी होता है, वो मंत्री होता है, वो सम्मेलन का भाग लेता है। इस बार जो सम्मेलन हुआ था वर्चुअल सम्मेलन, उसमें अपने प्रकाश जावड़ेकर जो भारत सरकार में मंत्री पद पे हैं, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर देख ले, जून 2020 में विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पहले मैं बता दूं कि इससे पहले गेट हुआ करता था जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। गेट के स्थान पर WTO ने लिया स्थान और इसकी स्थापना 1995 में हुई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर हैं वो 164 हैं और जो 164 सदस्य हैं, WTO का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कि अपने इंटरनेशनल लेवल पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात होता है, उसको फ्री फ्लो करवाना। यानी उस व्यापार में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो उनको सॉल्व करना, वो सॉल्व इंडिया लेवल पे नहीं है। आज चाइना को प्रॉब्लम होगी तो WTO उसको सॉल्व करेगा, अमेरिका होगी तो वो WTO करेगा और इंडिया को होगी तो इंडिया में भी वो WTO ही करेगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है और इसके जो स्थायी नियुक्त किए गए हैं राजदूत वो हैं ब्रजेंद्र नवनीत जी। मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने के लिए यूनिसेफ द्वारा किस भारतीय का चयन किया गया?
आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे कि यूनिसेफ जो है इसका जो कार्यालय है वो पेरिस में है, और इसमें मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय मानुषी छिल्लर, जो कि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 2017 में, उनका चयन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 मई 2020 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब जो मैं बात कर रहा हूँ नाबार्ड की कर रहा हूँ। नाबार्ड जो है उसकी स्थापना आरबीआई के अंडर में ही कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं उनको डेवलप करना, कृषि के लिए लोन देना, मतलब प्राइमरी लोन देना, सेकेंडरी लोन देना, ये सारी चीज़ें नाबार्ड देखता है। यानी प्राथमिक सेक्टर को लोन देना, जिसमें कृषि आ जाती है, खनन आ जाता है, मुर्गी पालन आ जाता है। इस तरीके से नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसमें अध्यक्ष पद पे अभी नियुक्त किए गए हैं गोविंदा राजुल चिंतालागू। इसकी जो प्राथमिक पूंजी थी पहले वो 100 करोड़ से स्टार्ट हुई थी नाबार्ड की, लेकिन वर्तमान में इसकी 2000 करोड़ पूंजी हो चुकी है। 1 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। जो यूएनओ में है भारत का रिप्रेजेंटेटिव, वो परमानेंट जिसे नियुक्त किया हुआ है TS त्रिमूर्ति हैं। आप आज मैं ऑब्जेक्टिव इसमें इसलिए नहीं लेके आया हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लोग पहचान पाए, या जो सामने से इंटरेक्शन हो तो ऑब्जेक्टिव में अच्छा लगता है कि ये नहीं है, ये है, ये है। अभी सामने से इंटरेक्शन है नहीं, लाइव क्लासेस है नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। कोई कई बार मिलते जुलते आंसर दे देता है, उसमें अगर पूरी तरह से याद किया हुआ नहीं हो तो लोग गलत करके आ जाते हैं, दो में उलझ जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब मैं बात करूं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में जनरल तो 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य तो लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य आपके राज्यसभा के होते हैं। लेकिन अभी जो 20 सदस्य की कमेटी है जिसमें इनको अध्यक्ष पद दिया है, जिसमें 15 लोकसभा के हैं और 5 राज्यसभा के हैं। लोक लेखा समिति का जो कार्य होता है वो होता है कि सरकार द्वारा किए गए जितने भी खर्चे हैं उन खर्चों की देखरेख करना होता है कि वो खर्चे सही जगह किए हैं, कब किए हैं, क्यों किए हैं। तो इस सारी चीज़ों की देखरेख ये लोक लेखा समिति का अध्यक्ष और उसकी कमेटी करती है, और जो इसका अध्यक्ष होता है वो नेता प्रतिपक्ष का ही अध्यक्ष होता है। अभी कांग्रेस के जो हैं सदस्य वो इसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी जी, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं। फिर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत गुडविल एम्बेसडर, जिनके कार्यकाल को 2022 तक बढ़ाया गया है। गुडविल एम्बेसडर का आ जाए कि 2022 तक किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो अपने दिया मिर्जा जी हैं जिनको कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जो होता है, यूएनए जो होता है, मैंने आपको बताया वो अलग अलग उसके डिपार्टमेंट हैं, वो सब अपने अपने लेवल पे कार्य करते हैं, ये भी उसका ही एक पार्ट है। मई 2020 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं अपना सीबीएसई है, जो कि इंडिया लेवल पे काम करता है, और उसके कुछ आजकल तो आउट ऑफ कंट्री भी अपने स्कूल्स हैं, उनका अध्यक्ष बना गया मनोज आहूजा। इस सीबीएसई का मेन कार्य होता है सीबीएसई के जो स्कूल हैं उन स्कूलों की पूरी देखरेख करना होता है, उनका करिकुलम डिसाइड करना होता है, उनके टीचर्स वगैरह की रिक्रूटमेंट होती है, सारा चीज़ें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करता है। उनके अध्यक्ष मनोज आहूजा अभी नियुक्त किए गए हैं। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किससे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। ये तरुण बजाज जी को डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया है। अब मैं आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग इसका
मतलब जन्म हुआ। और जो इसका जो स्थापना हुई थी वो अपना 1 अप्रैल 1935 से हुई थी, जो 5 करोड़ की पूंजी से इसकी स्थापना हुई थी। और 1949 के अंदर 1949 में इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया लेवल पे सर्वोच्च संस्था है बैंकों के ऊपर। ये बैंकों का बैंक भी कहलाता है। तरुण बजाज जी को इसका अभी सदस्य नियुक्त किया गया है, निर्देशक नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हो रहा है। WHO में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष अभी अपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारत के जो मंत्री जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। फिर देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बना गया है, वो रघुराम राजन है। रघुराम राजन जो है अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और रघुराम राजन, और अभी मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैंने आपको बता दिया पूरा कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। 5,000 करोड़ की पूंजी से हुई थी। अभी इसकी पूंजी पहले से तो बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये उसके पहले अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह सकते हैं। और बात करूं मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी भी स्थापना 1945 के अंदर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी जो गरीब देश हैं और गरीब और विकासशील देश हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उनकी जो प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उसके जो बाहरी सलाहकार समूह है, यानी जो मेन अपने प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी सारे कार्य करते नहीं हैं, उनके अंडर में जितने भी लोग हैं वो पूरी फाइलें रेडी करके, पूरी चीज़ें रेडी करके उनके सामने रखते हैं। वो केवल उसको रीड करके उन पे हस्ताक्षर करते हैं। इसी तरह सलाहकार समूह भी किसी चीज़ से रिलेटेड, यानी किसी देश को लोन देना है या क्या करना है, तो वो पूरी रेडी करके अपने एडवाइस रखेंगे। एडवाइस का फाइनल डिसीजन अपने वो चेयरमैन साहब लेते हैं, जैसे क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं जो लेती हैं। ठीक, आई होप जो आज आपको पढ़ाया हो समझ में आया हो। कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू।